हेल्प जोन के यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन रेलवे में जो ग्रुप डी का टेस्ट होता है उसमें आप कैसे 90 के पार स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी कोई काम होता है उसको करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है स्मार्टली वर्क करना और एक होता है हार्ड वर्क करना, यानी कि एक गधे के तरीके से काम करना और एक घोड़े के तरीके से काम करना। गधा जो होता है वो पूरा दिन काम करते करते मतलब बोझ जो है उसको ढोते ढोते मर जाता है, और उसी काम को जो घोड़ा है बहुत ही आसानी से कर लेता है। तो आप लोगों को जो काम करना है वो बिल्कुल स्मार्टली करना है, ये नहीं करना कि उसी काम को एक बोझ की तरीके से लेना है। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिनकी मदद से आप कर सकते हैं 90 के पार स्कोर इंडियन रेलवे के ग्रुप डी के टेस्ट में। देखिए, बात करें अगर ग्रुप डी के टेस्ट की, तो जो ग्रुप डी का टेस्ट होता है वो होता है 100 नंबर का, जिसमें लगभग जीके के क्वेश्चन होते हैं 65 नंबर के, और जो मैथ होता है वो लगभग 25 से 30 नंबर का होता है। तो अगर आप लोग जीके के लिए पढ़ते हैं लूसेंट की बुक जो कि है सामान्य ज्ञान, और मैथ के लिए पढ़ते हैं RS अग्रवाल की, और करंट अफेयर के लिए मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं सामान्य ज्ञान दर्पण, या यूट्यूब चैनल से किसी से करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो जो आपका ग्रुप डी का सिलेबस है वो सिर्फ इन 3 बुक से कवर हो जाएगा। आपको लूसेंट के बाहर कोई भी जीके का क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कि आया होगा ग्रुप डी के टेस्ट में। नहीं, आपको मैथ का कोई क्वेश्चन मिलेगा RS अग्रवाल की बुक के बाहर। करंट अफेयर का जो क्वेश्चन जो लेवल होता है वो थोड़ा कम ही होता है, इसके लिए आप लोग पढ़ सकते हैं सामान्य ज्ञान दर्पण की, या आप लोग नहीं खरीदना चाहते तो किसी यूट्यूब चैनल से आप लोग अच्छे उसको भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सिर्फ 3 बुक से ही आपका जो सिलेबस है वो कवर हो सकता है। तो मतलब आप लोग 3 बुक पढ़ लीजिए, आपका पूरा सिलेबस इसी में से कवर हो जाएगा। एक लूसेंट है जीके के लिए, मैथ के लिए RS अग्रवाल, और सामान्य ज्ञान दर्पण आप लोग पढ़ लीजिए करंट अफेयर के लिए। उसके बाद बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए आप लोग कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। क्वेश्चन पेपर जो होते हैं पुराने साल के, तो आप लोग अगर किरण के लिए लेते हैं तो उसमें तो लगभग 70 से 80 तक ही हो जाते हैं। क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो अच्छा स्कोर करने के लिए आपको उसके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सोल्व करना पड़ता है। तो ये था दूसरा पॉइंट कि आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं। ग्रुप डी के टेस्ट में 90 प्लस स्कोर करने के लिए जो अगला पॉइंट है वो है रेगुलर स्टडी। आप लोगों को रेगुलर स्टडी करती रहनी होगी, चाहे आप लोग 4 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, चाहे बेशक, मगर आप लोगों को पढ़ना जो है वो लगातार पढ़ना है, ताकि आपको भूले ना और आपका जो एक लेवल है वो मेंटेन हो जाए। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग रेगुलर स्टडी करते रहिए। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों को अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना होगा। जब तक आप लोग टाइम टेबल के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप लोगों को पता नहीं होगा कि आपकी कमी क्या है, किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा जोर देना है, तब तक आप 90 प्लस नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से ही स्टडी करें, टाइम टेबल बना के। अगला पॉइंट जो है ग्रुप डी के लिए 90 प्लस स्कोर करने के लिए वो है स्पीडी की बुक। देखिए, स्पीडी की बुक एक ऐसी बुक है जो लास्ट के महीने में, अगर 1 मंथ रह गया है आपके टेस्ट के लिए या 20 दिन, तो ये बुक बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है जो बना बनाया बहुत ही अच्छा है, और मतलब इसी में से क्वेश्चन बहुत से आ जाते हैं। और अगर आप लोग इसको खरीद के पढ़ लेते हैं तो ये बहुत ही आपकी मदद करता है। अगला जो पॉइंट है 90 प्लस स्कोर करने के लिए वो है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है कि आप लोग रेगुलर अपने फ्रेंड्स के साथ जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं डिस्कस करते रहिए, क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते रहिए, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आप लोगों को कितना आता है कितना नहीं है। साथ ही साथ इसके साथ आपको ये भी पता लगता रहेगा कि जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है वो पेपर में किस तरीके से आ रहा है। कई बार तो पेपर में ऐसा होता है कि 5 से 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो पिछली शिफ्ट वाले ही होते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन की वजह से आप लोगों को काफ़ी मतलब फ़ायदा होगा, पता लगेगा आपको कि किस तरीके से जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आ रहा है, करंट अफेयर ज़्यादा आ रहा है, जीके ज़्यादा आ रही है, साइंस या मैथ, तो ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। ये थे कुछ टिप्स जिनकी मदद से आप लोग रेलवे के किसी भी RRC में जाके आराम से 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो रेलवे से संबंधित किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हेल्प जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर जाके बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं, और जानकारी को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कर सकते हैं।